हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे यूजीसी नेट का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो रिज़ल्ट जल्द ही आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में 3-4 बातें मुझे करनी हैं। पहला कि स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट जेआरएफ। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका जेआरएफ इज़ 100% श्योर। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। जिनका बॉर्डर पर है जेआरएफ, हो सकता है नहीं हो सकता है, और जिनका जो है नेट बॉर्डर पर है, हो सकता है नहीं हो सकता, और जिनका नेट क्लियर है बट जेआरएफ नहीं क्लियर है, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद पहले चलिए एक बार एक डिस्कस कर लेती हूँ मैं कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ, मैं जनरल की बात करूँ तो 105 मिनिमम मान के चलिए जेआरएफ के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 96 to 97। देखिए 1 क्वेश्चन आगे पीछे कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 96 क्वेश्चन। उसके बाद एससी की बात करूँ 89 क्वेश्चन। एसटी की बात करूँ अगर तो 90 क्वेश्चन। ये जो मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये फॉर जेआरएफ के लिए है। ठीक है, तो अगर आपके इस नंबर के आसपास है तो आपको उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, अदर पीपल सैड मत होइए, उनके लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ जो आपके नेक्स्ट जेआरएफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ यूज़फुल जो है यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, उसको मैं बता दूँ। उससे पहले वो मैं बता दूंगी, उससे पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेती हूँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है हमारा, वो अगर जनरल की बात करें तो वो है 40%। ठीक है, और अगर कैटेगरी की बात करें तो वो है हमारा 30%, 35%। ऑलराइट, तो ये तो हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब इसमें सब पूछ रहे हैं कि ये पेपर 1 या पेपर 2 का अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है या कि दोनों का मिला के, तो ये दोनों का ऐड करके है। ठीक है, 40% फॉर जनरल, 35% फॉर कैटेगरी। ठीक है, सो पेपर 1 और पेपर 2 को ऐड करके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ये है। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो क्या आप क्वालिफाइड हैं? ठीक है, नेक्स्ट नेट या जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हैं आप? तो आंसर ये है कि आप एक मिनिमम मार्क्स को जो है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उसको आप क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन नेट या फिर जेआरएफ के लिए वो ये डिसाइड करेगा कि मेरिट क्या बनती है। ठीक है, उस टाइम पे लोगों ने कैसा पेपर दिया है, आपसे अच्छे कितने लोगों ने पेपर किया है, इन सब चीज़ों पे ये डिस्कस होता है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मिनिमम इतने क्वेश्चन सही होंगे तो जेआरएफ के लिए आप सोच सकते हैं, तो वो था कि इस बार का ये क्राइटेरिया बन रहा है कि जहाँ तक है कि ये इतने मार्क्स पे मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि जैसे लास्ट टाइम पे भी इसके आसपास ही था। जनरल के लिए जो है 60%, परसेंटाइल के पहले वाली मैं बात कर रही हूँ, परसेंटाइल के पहले वाला जो क्राइटेरिया था नेट का, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए था 55 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ओबीसी के लिए था 55 पॉइंट समथिंग, एससी के लिए था 50 पॉइंट समथिंग, एसटी के लिए था 50 पॉइंट समथिंग। सो जो ये लास्ट टाइम के परसेंटाइल के पहले वाली कट ऑफ है, इसी के आसपास इस बार भी कट ऑफ जाने की संभावना है पूरी की तरह से। तो आपके अगर इसके आसपास बन रहे हैं तो आपका नेट क्लियर हो सकता है, बट नेट क्लियर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जेआरएफ के लिए फिर से ट्राई करेंगे। तो व्हाट नेक्स्ट, इसके बारे में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, एक बात और रह जाती है नॉर्मलाइजेशन के बारे में या फिर परसेंटाइल के बारे में। तो जब भी हमारा एग्ज़ाम जो है वो शिफ्ट में होता है, ठीक है, शिफ्ट 1 हो गया, शिफ्ट 2 में जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे परसेंटाइल स्कोर आ जाता है। ठीक है, और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। क्यों होता है, रीज़न आप लोग को पता है कि शिफ्ट में कभी भी क्या होता है कि कोई शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है, कोई शिफ्ट का पेपर इजी हो जाता है, इसी वजह से ये होता है। सपोज़ करिए कि शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 1 का पेपर हार्ड आ गया। ठीक है, तो अगर उसमें किसी के 78% जो है
शिफ्ट 2 का अगर बात करें तो किसी का 78% मार्क्स जो है हाईएस्ट गया, इससे ज़्यादा किसी का नहीं गया, और वो हार्ड पेपर था। शिफ्ट 1 सपोज करिए थोड़ा सा ईजी आ गया, तो अगर वो उसका जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 80% है, तो ये जो हमारा परसेंटेज है ये हमारा 100 परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, दिस इज़ वॉट वी कॉल परसेंटाइल। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये होता है डिपेंड करता है कि शिफ्ट कौन सी कैसी है, या फिर उस शिफ्ट में चाहे वो इजी हो। मान लो क्या हुआ, शिफ्ट 1 इजी है सपोज करिए, लेकिन बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाया। उस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे थे उन्होंने पेपर नहीं अटैम्प्ट किया। शिफ्ट 2 हार्ड थी, ठीक है, और शिफ्ट 2 हार्ड थी, उसके बावजूद भी बच्चों ने पेपर ये अटैम्प्ट किया कि शिफ्ट 2 के बच्चे किसी बच्चे का 80% हाईएस्ट चला गया, और शिफ्ट 1 में जो है बच्चों का जो है 78 ही % रहा। तो ये दोनों हमारी 100 परसेंटाइल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा परसेंटाइल होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 6% होगा या 12% होगा। ठीक है, इसका देखिए बात करती हूँ मैं, 44,000 के आसपास लास्ट टाइम पॉल साइंस के लिए थे लोग। ठीक है, अप्लाई किया था, इसमें से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो मैं एक रफली इमेज मान रही हूँ, आप इसे कंफर्म मत करिएगा। सपोज करते हैं 30,000 लोगों ने दिया, अप्लाई उतनों ने किया और दिया 30,000 लोगों ने। तो अब क्या होगा, कैसे परसेंटेज डिसाइड करेंगे? देखिए, जब साइकिल मर्ज हो रही है तो ये सच है कि परसेंटेज ऑफ पीपल जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे जो अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर पिछली बार 20,000 लोगों ने, जब मर्ज नहीं हुई कि 20,000 लोगों ने अगर दिया होगा, तो वहीं इस बार क्या कह रहे हैं 30,000 लोगों ने दिया। तो क्राइटेरिया क्या है नेट वालों का कि वो लोग टॉप 6% को क्वालिफाई करते हैं, टॉप 6%। तो आप ये सोचिए ना, अगर 100 लोगों ने दिया पेपर तो 100 लोगों के टॉप 6% कितने हुए? 6। ठीक है, 200 लोगों ने पेपर दिया तो टॉप 6% कितने हुए? 12। समझ रहे हैं, वो अपने आप इंक्रीज़ हो रहा है, उससे उन्हें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ पीपल स्टूडेंट्स एग्ज़ाम जितने ज़्यादा देंगे टॉप 6% में, उतने ही ज़्यादा वो लोग आ जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, अगर साइकिल मर्ज हो रही है, पहली बार मान लीजिए 20,000 लोगों ने दिया, ठीक है, उसके बाद 20,000 का 6% हम निकाल लेते हैं, 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, इतने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। ठीक, अब क्या हुआ, 1200 लोग, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, 30,000 लोग मान लीजिए कर रहे हैं, 6% हम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, 1800 बच्चे आ गए। फिर मान लीजिए बढ़े ना बच्चे, 40,000 लोगों ने अप्लाई ज़्यादा लोगों ने कर दिया, 40,000 लोगों ने दे दिया। फिर क्या हुआ, 6% करा, तो क्या हुआ, 2400। तो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। जब 20,000 ने दिया तब कितने थे, 1200। 30,000 ने दिया तो कितने थे, 1800। 40,000 ने दिए तो कितने थे, 2400। तो वो ऑलरेडी अपने आप इंक्रीज़ हो रहे हैं। उनका जो क्राइटेरिया है वो 6% से बढ़कर 12 नहीं हो जाएगा कि मर्ज हो रही है तो दोनों साइकिल के परसेंटेज। वो ऑलरेडी देखिए परसेंटेज, तभी तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने परसेंटेज में वो अपने आप ही वो इंक्लूड हो जाते हैं एक्स्ट्रा पीपल। जितने नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा देंगे उतने नंबर ऑफ़ सेलेक्शंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आप ना कहिए कि 6 से 12% हो जाएगा, 6% ही रहेगा। नंबर ऑफ़ पीपल ऑलरेडी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, फाइनली ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली आप लोगों से, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो अब मैं डिस्कस करती हूँ जो वो 2 यूट्यूब चैनल्स थे जिनकी मैं बात कर रही थी, वो 2 ये हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वेट, सबसे पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में क्या होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। ठीक है, 50 क्वेश्चंस के लिए उसमें डिफरेंट जो है 10 यूनिट्स हमें बता रखी हैं, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, हर यूनिट के जो है अपने एक मार्क्स होते हैं, वेट। ठीक है, हर यूनिट के 5-5 मार्क्स के मतलब क्वेश्चंस 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं टोटल। ठीक है, यूनिट वाइज भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ चैनल्स के बारे में बात करने जा रही हूँ।
तो जो ये कॉमर्स नेट अचीवर्स है पेपर 1 के लिए, अगर आप इनकी यूट्यूब की वीडियोस, इनकी प्लेलिस्ट को आप, क्योंकि ये सारा PYQ करवाते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को इनके ज्वाइन कर लीजिए आप। तलवीर सर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनके PYQ की पूरी सीरीज़ आप देख लीजिए। PYQ को ये पूरा टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है पेपर 1 के लिए ये चैनल। आपको कोई भी इसमें पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप ये चैनल कर लीजिए, बेस्ट है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इनका आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कॉमर्स के नहीं है, पेपर 1 की ओनली तैयारी करनी है आपको, तो आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। दूसरा PYQ ये वाले सर हो गए, बस इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है सकता। अब हम आ जाते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये चैनल है एजुसीकर चैनल, इस चैनल पे जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प, टू द पॉइंट और वेरी यूज़फुल फॉर UGC नेट एस्पिरेंट, ठीक है। आप इनकी वीडियोस ले सकते हैं, इनका आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं इनका, ठीक है। तो ये वाले जो सर हैं ये बहुत ही अच्छा है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 आप इनसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए टोटल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आपकी जो BA है, MA है, ठीक है, सेकंड पेपर की बात कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस की। इसकी जो आपने पढ़ाई कर रखी है या नहीं कर रखी है, इसकी जो बुक्स हैं नहीं है, अगर बुक्स हैं तो यही बुक्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। PYQ, ठीक है, सर की वीडियोस, ठीक है, विकीपीडिया, ठीक है। अगर आपके पास BA MA की बुक्स हैं तो कोई भी इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, एक मैं बुक्स की सीरीज़ और ले आऊँगी जिसमें मैं बुक्स के बारे में बात कर लूँगी। लेकिन अगर आपके पास बुक्स जो हैं BA और आपकी बैचलर्स और मास्टर्स की, तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप जो है विकीपीडिया में देख लीजिए, सबसे पहले सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से PYQs को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो है एक टॉपिक उठाइए, वो आप पहले अपनी बुक से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद एजुसीकर से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद विकीपीडिया से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को PYQ में सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपना नोट्स तैयार करिए। नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा कि कैसे आपको स्टडी करनी है। देखिए आपने क्या करा, एक टॉपिक लिया, चलिए मैं थिंकर से स्टार्ट करती हूँ। सपोज़ आपने कन्फ्यूशियस ले लिया, ठीक। आपने क्या करा, अपनी मास्टर्स और बैचलर्स की बुक में कन्फ्यूशियस को देखा, पढ़ा, ठीक। नहीं मिला कोई बात नहीं, आपने विकीपीडिया में उठाया, पढ़ा, ठीक। उसके बाद आप क्या करें, आप गए एजुसीकर की चैनल पे, वहाँ पे आपने इस टॉपिक सर्च किया और इसको पढ़ डाला। आपको क्या करना है, पास्ट जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें जून और दिसंबर दोनों मतलब 20 पेपर्स हो जाएंगे, उसको आपको डाउनलोड करना है, मर्ज करना है एक फाइल में, एक PDF में, ठीक। फिर अब आपने क्या करा, कन्फ्यूशियस आपने पढ़ लिया हर जगह से। अब आपने कन्फ्यूशियस सर्च कर लिया अपनी PDF में जो आपने मर्ज करा हुआ है, देखा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं वेरी गुड, नहीं हो रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा होगा आपके नोट्स से, जो आपने नोट्स बनाया होगा इन सब से, ठीक है। तो उस पर जो एक्स्ट्रा होगा वो आप अपने नोट करके वहाँ पे एक पॉइंट बॉक्स बना के लिख लीजिए, ठीक है। और अगर आपसे सॉल्व हो भी रहा है फिर भी क्या करिए, जो आपने नोट्स बनाया है उसमें हाईलाइट कर लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये एक तरीका अपनाएंगे तो आपका एक हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब कुछ ऐड ऑन होके आपके पास कंटेंट जो है एक साथ एक जगह पे इकट्ठा रहेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, पेपर 2 की तैयारी आप इस तरीके से करिए और अभी से शुरू हो जाइए जो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, क्योंकि JRF तो आपको देना ही है, ठीक है। JRF तो आपको देना ही है एट एनी कॉस्ट। अगर आपका नेट भी क्लियर हो रहा है बट आपको JRF देना है, बिकॉज देखिए टाइम क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जैन से स्टार्ट कर, दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, जैन, फेब, मार्च, ठीक है, इस बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अपनी साइकिल को कंटिन्यू करना, मर्ज वाली नहीं चलाना चाहते हैं, वो प्रीवियसली लाना चाहते हैं, तभी वो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी से आप 2 आवर्स अगर देंगे, मैं इससे ज़्यादा कह ही नहीं रही हूँ, बस आप 2 आवर्स दीजिए अपना, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे कुछ लोग होंगे सिविल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग अलग तैयारी कर रहे होंगे, SSC वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ अदर टीचिंग की वैकेंसी की जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप रिलीजियसली 2 आवर्स दीजिए JRF के लिए बस। लेकिन ये नहीं कि कल से, परसों से या रिज़ल्ट आ जाए तब से, आज से, विदाउट एनी गैप, नो गैप, ठीक है। तब आप 2 आवर्स अगर देंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपको ये काम एक
रिलीजियसली करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट, और इसके बारे में ही मैं बात कर रही थी। सॉरी, ये ही 2 चैनल्स थे, ये बहुत अच्छे चैनल्स हैं, आप जाके इनसे पढ़ाई करिए, मुझसे भी जुड़े रहिए। मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ कुछ वीडियोस मैंने भी डाल रखी हैं, अगर आप देखेंगे। जैसे मैंने PYQ के जो सीरीज़ कर रखी हैं, थॉमस हॉब्स वगैरह की, एरिस्टोटल वगैरह की, तो उसमें यही पास्ट 10 ईयर्स के मैंने PDF बनाकर उसमें से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं PYQ। मतलब आपको एक ही पॉइंट पे लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी हो तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। और गुड लक अपने रिज़ल्ट के लिए। कुछ और आप चाहते हो हेल्प, या कुछ मुझ में चाहते हो कि मैं कुछ इम्प्रूव करूं, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।